मैं आपको इस वीडियो में किराने की या कपड़े की दुकान खोलने या फिर दोना पत्तल, चप्पल या अगरबत्ती बनाने जैसे घिसे पिटे बिजनेसेस के बारे में बिल्कुल नहीं बताने वाला हूं। आज मैं आपको ऐसे बिजनेसेस के बारे में बताऊंगा जो थोड़ा अलग तरह के होंगे, जरा हटके वाले होंगे। अगर आप इनमें से किसी को भी 2024-25 में शुरू करते हैं तो आपकी सफलता लगभग सुनिश्चित होगी। इनमें से कुछ बिजनेसेस लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट वाले होंगे और कुछ में थोड़ी बहुत लागत भी लगानी होगी। आप अपने हिसाब से कोई भी बिजनेस चूज कर सकते हैं। तो आइए जान लेते हैं कि क्या है आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया। देखिए, अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आपने अपने आसपास कुछ ऐसे लोगों को जरूर देखा होगा जो कोई चुनाव नहीं लड़ते, न ही चुनाव में ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं और न ही किसी तरह की ठेकेदारी करते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत जिसे ब्लॉक कहते हैं, और नगर पंचायत जैसे सरकारी कार्यालयों में अक्सर आते जाते रहते हैं। आपने ये भी नोटिस किया होगा कि ना तो ये कोई जॉब करते हैं, ना ही इनका कोई बिजनेस ही है, फिर भी इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। ये लोग इन्हीं सरकारी कार्यालयों से लगातार अच्छी कमाई करते रहते हैं। कभी आपने ये सोचा है कि आखिर ये लोग करते क्या हैं? यही है आज का हमारा पहला बिजनेस आइडिया। एक्चुअली ये लोग सरकारी कार्यालयों को सामानों की आपूर्ति करते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्षेत्र पंचायत में 500 कुर्सियों की आवश्यकता है या फिर किसी ग्राम पंचायत में इंटरलॉकिंग का कार्य होना है, उन्हें 10,000 सीमेंट ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है। इस तरह की किसी भी रिक्वायरमेंट के लिए गवर्नमेंट ऑफिशियल्स कभी भी सीधे मार्केट से गुड्स नहीं लेते। गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ई मार्केट प्लेस बनाया है, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस, जिसे जेम पोर्टल भी कहते हैं। जेम पोर्टल पर रजिस्टर करके आप भी सरकारी कार्यालयों को सामानों की आपूर्ति करके अच्छी कमाई कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि आप खुद किसी प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग करते हो, बस आपको अपने एक फर्म का रजिस्ट्रेशन करवाना है और इस फर्म के नाम से ही जेम पोर्टल पर खुद को रजिस्टर कर लेना है, जो कि बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है। इसके बाद आप सरकारी कार्यालयों से नेगोशिएशन करके उन्हें गुड्स की सप्लाई कर सकते हैं, जिसके बीच में आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता रहेगा। मैंने तो सिर्फ एक दो चीजों का एग्जाम्पल दिया है, बाकी आपको भी पता होगा कि ग्राम पंचायत और क्षेत्र पंचायत में लगातार काम चलते ही रहते हैं। उन्हें सामानों की सप्लाई करके आप कंसिस्टेंटली कमाई करते रहेंगे। अब आते हैं हम अपने दूसरे बिजनेस आइडिया पर। अगर मैं आपसे पूछूं कि आज गांव में सबसे ज्यादा चलने वाला फास्ट फूड कौन सा है, अब फास्ट फूड का नाम सुनकर ये मत सोचिएगा कि मैं आपको फास्ट फूड का ठेला लगाने या इस तरह के बिजनेसेस के बारे में बताने वाला हूं, बिल्कुल नहीं। तो देखिए, चाहे छोटी सी मार्केट हो या फिर गली तिराहा, आजकल गांव में आपको हर जगह नूडल्स, चाउमीन, जो भी कह लीजिए, ये जरूर मिल जाता है। अब देखिए, चाउमीन तो सभी लोग बेच रहे हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन भी ज्यादा है, लेकिन यहीं पर छुपी हुई है आपके लिए एक जबरदस्त बिजनेस अपॉर्चुनिटी। आप नूडल्स मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू करके नूडल्स, चाउमीन बेचने वालों को इसकी सप्लाई कर सकते हैं। इसे आप बहुत कम लागत में ही शुरू कर सकते हैं। किसी दुकान, ऑफिस की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। इसे आप अपने घर से ही एक छोटी सी मशीन लगाकर शुरू कर सकते हैं। नूडल्स मेकिंग मशीन 5,000 रुपयों के आसपास आराम से मिल जाती है। मैं पहले कमेंट में कुछ के लिंक्स दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से चेक भी कर सकते हैं। नूडल्स की मैन्युफैक्चरिंग करना बहुत आसान भी है। रॉ मटेरियल्स के नाम पर बस मैदा लगता है। आपको सेलिंग की भी कोई टेंशन नहीं है। आप अपने आसपास के फास्ट फूड वालों को ही सप्लाई कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें अपनी ब्रांडिंग के साथ पैकिंग करके भी बड़े लेवल पर इस काम को कर सकते हैं। अच्छा, कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा और किसके बारे में आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए, आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। आज का हमारा जो तीसरा बिजनेस आइडिया है वो है आढ़तिये का बिजनेस। आप इस काम को गांव में लगभग जीरो इन्वेस्टमेंट में ही शुरू कर सकते हैं। देखिए, हर 2-3 महीने में गांव में कोई ना कोई फसल तैयार होती रहती है। जनरली फसल के तैयार होने पर किसान बड़ी मात्रा में अपने फसलों की बिक्री करते हैं। आपको किसानों से इन फसलों को खरीद कर सीधे गवर्नमेंट को या फिर बड़े व्यापारियों को बेच देना है। इस प्रक्रिया में बीच में आपको अच्छा खासा कमीशन मिलता है। हमारा जो आज का चौथा आइडिया है, इसमें आपको अपनी एक शॉप खोलनी है। शॉप खोलनी है मींस बस शॉप ही खोलनी है। कस्टमर और सेल की कोई टेंशन ही नहीं है, क्योंकि गांव की किसी भी मार्केट में आपको ऐसी शॉप नहीं मिलने वाली, लेकिन इनका कस्टमर हर कोई है। हम बात कर रहे हैं 99 स्टोर की।
जहां ढेर सारी कैटेगरी के सामान होते हैं, मगर सभी का प्राइस फिक्स होता है, जस्ट 99 रुपीज। इसमें घरेलू उपयोग में आने वाली लगभग सभी सामान होते हैं। ऐसी शॉप में हर कोई जरूर घुसता है और ना चाहते हुए भी कई सामान ले ही लेता है। जनरली इस तरह के स्टोर्स में आपको 25 से 45% तक का प्रॉफिट होता है और सेल इतनी ज्यादा होती है कि आप लाखों महीने की कमाई आराम से कर लेते हैं। नीचे पहले ही कमेंट में आपको 99 स्टोर के कुछ सप्लायर्स का लिंक मिल जाएगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं। या फिर YouTube पर भी अगर आप 99 स्टोर सप्लायर्स सर्च करेंगे तो आपको यहां से भी प्रॉपर डिटेल के साथ वीडियोस मिल जाएंगी। आज का हमारा जो 5वां आइडिया है वो है मिठाई के डिब्बों का बिजनेस। इसमें आपको मिठाई के डिब्बों को बनाना नहीं है, आपको बस मिठाई की दुकानों पर विजिट करके उनके लिए कस्टमाइज मिठाई के डिब्बों का ऑर्डर लेना है, जिन पर उनकी खुद की ब्रांडिंग होगी, जैसे तुषार मिष्ठान भंडार या फिर जो भी। आप उनकी अलग अलग डिमांड्स के बेसिस पर भी ऑर्डर्स ले सकते हैं। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप इनकी सप्लाई कैसे करेंगे, तो आपको बता दूं कि ऐसे बहुत सारे थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो ये काम कर रहे हैं। वीडियो के नीचे मैं आपको कुछ वेंडर्स के लिंक्स भी दे दूंगा, आप वहां से जाकर उनके रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं। जनरली आपने देखा होगा कि कई सारे मिठाई वालों की मिठाई का टेस्ट तो बहुत अच्छा होता है, मगर वो सिर्फ अपनी लोकेलिटी तक ही फेमस होते हैं। दूर दूर तक उनकी ब्रांडिंग नहीं हो पाती, क्योंकि वे साधारण मिठाई के डिब्बे ही यूज करते हैं। आप उनके लिए तरह तरह के कस्टमाइज्ड डिब्बे अवेल करा के उनकी हेल्प तो करेंगे ही, साथ ही जबरदस्त कमाई भी करेंगे, क्योंकि ये थर्ड पार्टी वेंडर्स आपको बहुत सस्ते रेट में ही कस्टमाइज्ड डिब्बे ऑफर करते हैं, जिन्हें आप मार्केट रेट में भी सप्लाई करके बहुत अच्छा कमीशन अर्न कर सकते हैं। इस कड़ी में आज का हमारा जो 6वां आइडिया है वो है खुली चाय पत्ती का बिजनेस। गांव में शुरू करने के लिए ये एक बेहतर बिजनेस है, क्योंकि गांव की मार्केट में स्पेशली खुली चाय की शॉप्स अभी तक नहीं हैं। इक्का दुक्का ही कोई किराना शॉप या ऐसी शॉप्स पर रखकर बेचता है, जबकि ये एक ऐसी चीज है जो हर घर की डेली की जरूरत है। इसीलिए गांव की मार्केट में अगर आप स्पेशलाइज्ड खुली चाय की शॉप ओपन करते हैं तो आपको कस्टमर्स की कमी कभी नहीं होने वाली है। कुछ खुली चाय पत्ती के सप्लायर्स के लिंक मैं आपको पहले कमेंट में दे दूंगा, आप वहां से क्लिक करके रेट्स वगैरह चेक कर सकते हैं और उनसे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको रेट्स देखकर शायद हैरानी भी होगी कि इस रेट में भी अच्छी क्वालिटी की खुली चाय मिल सकती है। अब हम जान लेते हैं कि क्या है आज का हमारा 7वां बिजनेस आइडिया। एक चीज और, कौन सा आइडिया आपको सबसे ज्यादा अच्छा लग रहा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा, ताकि मैं डिसाइड कर सकूं कि किस पर मुझे डिटेल वीडियो सबसे पहले बनानी चाहिए। खैर आते हैं अपने 7वें बिजनेस आइडिया पर। देखिए, आजकल गांवों में भी छोटी छोटी चीजों में पार्टीज दी जाती हैं और वोकेशंस को सेलिब्रेट भी किया जाता है। अगर गिफ्ट्स की बात करें तो शहरों से कहीं ज्यादा चलन गांवों में गिफ्ट्स देने का हो चुका है। मैं आपको गिफ्ट शॉप ओपन करने का नहीं बोल रहा, आप बस एक छोटी सी मशीन लेकर मग और टी शर्ट प्रिंटिंग का काम अपने घर से ही शुरू कर सकते हैं, या फिर आपकी कोई दूसरी शॉप ही क्यों ना चल रही हो, उसमें ये काम बढ़ा सकते हैं। मग टी शर्ट प्रिंटिंग की मशीनें 2,500 से 3,000 रुपयों से ही शुरू हो जाती हैं। पहले कमेंट में आपको कुछ सप्लायर्स के लिंक्स भी मिल जाएंगे, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। इस कड़ी में आज का हमारा जो 8वां बिजनेस है वो है कैटल फीड का बिजनेस। आप भी जानते होंगे कि गांव में लगभग हर घर में पशुएं तो पाली ही जाती हैं। इन पशुओं को चारे के साथ एक चीज की आवश्यकता और होती है, वो है पशु आहार। मगर विडंबना ये है कि गांव की मार्केट्स में आज भी पशु आहार की आपूर्ति उतनी नहीं है जितनी इसकी डिमांड है। आप अपना खुद का पशु आहार मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस शुरू करके इस गैप को भर सकते हैं और अच्छी कमाई भी कर सकते हैं। पशु आहार मेकिंग मशीन्स 30,000 के आसपास आराम से मिल जाती हैं। पहले कमेंट में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, आप वहां से चेक भी कर सकते हैं। बाकी इसके रॉ मटेरियल्स की आपको कोई टेंशन ही नहीं लेनी है, गांव में आपको ये काफी सस्ते रेट में मिल जाएंगे। गांव के लिए आज का हमारा जो 9वां बिजनेस आइडिया है वो है फूलों का बिजनेस। देखिए, गांव में लगभग हर किसी के पास खेत तो होते ही हैं, लेकिन अक्सर लोग परंपरागत फसलों जैसे गेहूं, धान, इन्हीं के उत्पादन में फंसकर रह जाते हैं और कोई खास लाभ नहीं कमा पाते। मेरे खुद के एक रिश्तेदार हैं जिन्होंने पिछले साल मात्र 1 एकड़ खेत में गेंदा के फूलों की खेती की और इसी से अब तक लगभग 14 लाख रुपयों के फूल बेच चुके हैं। फूलों की डिमांड इतनी है कि आपको फूलों को